हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्ट करने वाले हैं टेंसेस को, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर वॉइस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में कन्वर्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम मॉडल वर्ब्स को जो कि एक्टिव में रहेगा उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब मॉडल वर्ब का मतलब होता है कैन, कुड, मे, माइट, ये सब होता है मॉडल वर्ब। उसे हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी देखेंगे। उसके बाद हम थर्ड में देखेंगे लेट, जहाँ पे मेन वर्ब लेट का यूज किया जाता है, उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय क्या क्या रूल को फॉलो करेंगे। देन हम सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को एंड देन लास्ट में इन्फिनेटिव सेंटेंसेस को। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस को लिखने का क्या रूल होता है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस को लिखने का रूल होता है, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जब उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो मेरा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहता है उसे पैसिव वॉइस में मुझे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। देन जो मेरा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे बाई का यूज करना पड़ेगा। ये रूल आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी सेंटेंसेस जो लिखी हुई है, ये पांचों का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ये सभी एक्टिव वॉइस है। मैं आपको बताऊंगी कि इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें इस चार्ट को समझना पड़ेगा ताकि आपको आगे करने में हेल्प हो, और आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब भी घर में प्रैक्टिस करें तो आप इस चार्ट के थ्रू इजीली बना सके। तो देखिए, सबसे पहले टेंस में, प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस आता है? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, जिसके सेंटेंस के लास्ट में ताते ती होता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं? नॉर्मली जो हम करते हैं वो एक्टिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस में हम क्या करते थे? डू या डस का यूज किया हुआ रहता था। लेकिन आज हम पैसिव वॉइस को सीख रहे हैं, तो पैसिव वॉइस को बनाने के लिए जो डू डस वहां पे रहेगा उसके बदले हमें एम एज आर का यूज करना है। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसमें सेंटेंसेस में रहता था रहा है, रही है, रहे हैं, वहां पर हम एम एज आर का यूज करते थे, याद है? वैसे ही जब हम पैसिव वॉइस में उसे करेंगे कन्वर्ट तो हम एम एज आर का यूज करेंगे, बट बीइंग के साथ। एम इज बीइंग, आई एम बीइंग या फिर आर बीइंग। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती थी चुका है, चुके हैं, इस टाइप से। तो वहां पर हम हैज और हैव का यूज करते थे। लेकिन जब उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके लास्ट में होता था रहा है, रही है, रहे होंगे, इस तरह से होता था सेंटेंसेस में, वहां पर हम हैज हैव बीन लगाते थे। लेकिन जब उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हैज बीन, हैव बीन के साथ मुझे बीइंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही हम पास्ट के सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आया, गया, इस तरह के सेंटेंसेस होते थे, तो वहां पर हम डिड का यूज करते थे। लेकिन जब उसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज और वेर का यूज करेंगे। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थे होता था, तो वहां पर हम वॉज वेर का यूज करते थे। लेकिन जब उसे पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो वॉज बीइंग या वेर बीइंग का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुके थे रहता था, तो वहां पर हम हैड का यूज करते थे। लेकिन जब उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हैड के साथ बीन का यूज करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रहे थे होते हैं, तो वहां पर हम हैड बीन का यूज करते थे। जब उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हैड बीन के साथ मुझे बीइंग लगाना पड़ेगा। वैसे ही फ्यूचर के सारे टेंसेस को देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती थी गा, गे, गी, लास्ट में ये रहता था, तो वहां पर हम विल लगाते थे। लेकिन आज जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो विल के जगह पे विल बी लगाएंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंसेस की पहचान होती थी रहा होंगे, रहे होंगे, तो वहां पर हम विल बी लगाते थे। लेकिन जब उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो विल बी के साथ मुझे बीइंग लगाना पड़ेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या पहचान होती थी? चुका होंगे, चुके होंगे, तो वहां पर हम क्या लगाते थे? विल हैव। लेकिन आज जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम लगाएंगे विल हैव के साथ बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होती थी? रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते थे, तो वहां पर हम लगाते थे विल हैव बीन। लेकिन जब आज हम इसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो विल हैव बीन के साथ मुझे बीइंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डू डस को मैंने एम एज आर बनाया, डिड को वॉज वेयर बना दिया, विल को विल बी बना दिया।
और जहाँ पे एमेजार होता था वहाँ पे एमेजार के साथ बीइंग लगा दिया। वॉज वेयर होता था जहाँ पे, वहाँ पे वॉज वेयर के साथ मैंने फिर से यहाँ पे बीइंग लगा दिया है। आप एक बार इस चार्ट को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आई प्ले माई गिटार एवरी डे। आई यहाँ पर क्या हो गया है, सब्जेक्ट, उसके बाद प्ले हो जाता है मेरा मेन वर्ब, लास्ट में गिटार मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर कोई अदर वर्ड्स बचता है तो उसे हम सबसे लास्ट में लिख देंगे, कॉपी कर देंगे इसको, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जो कि मेरा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है। तो मेरा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है, माई गिटार, तो मैंने उसे सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद मैंने बोला था एमेजार का यूज़ करना है, तो एमेजार में से इज का यूज़ किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे गिटार्स नहीं है। अगर गिटार्स रहता तो आर का यूज़ करती, गिटार है इसलिए इज का यूज़ किया। और एम का यूज़ इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है। अगर यहाँ आई रहता तो मैं यहाँ पे एम का यूज़ करती, लेकिन यहाँ पे माई गिटार है तो इसका यूज़ किया है मैंने। वैसे ही मैंने कहा था कि उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, तो यहाँ पे प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। उसके बाद मेरा जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है तो उसे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी पैसिव वॉइस में, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, तो आई को मी बनाया है मैंने, ठीक है। लेकिन हमेशा बाई के साथ बनाना है। जब भी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई के साथ ही बनाना है, याद रखिएगा। और अदर कोई वर्ड्स रहेगा तो लास्ट में कॉपी कर दूंगी, तो ये आप याद रखिएगा। मैं आपको बता देती हूँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई का होता है मी, तो आप इसे याद रखिएगा, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करेगी। देखिए यहाँ पे आई था, मैंने उसे क्या बना दिया, मी, तो आई का क्या होता है, मी, इसलिए मैंने मी बनाया। अगला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, सी डजंट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसे सब्जेक्ट बनाना है, उसके हिसाब से मुझे एमेजार लगाना है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, और उसके बाद जो लास्ट में बाई के साथ मुझे जो सब्जेक्ट मेरा था उसे ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन बाई के साथ लिखना है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस में। सी यहाँ पे मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद डजंट, डज मेरा हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट, एक नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे डजंट का यूज किया हुआ है। प्ले मेरा हो जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने बात कहा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो देखिए मैं क्रिकेट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एमेजार का यूज करना है, तो मैंने इसका यूज किया क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट है, क्रिकेट्स नहीं होता है, क्रिकेट होता है, तो इसका यूज किया है। उसके बाद में मुझे पैसिव वॉइस को भी नेगेटिव ही रहना है क्योंकि मेरा एक्टिव वॉइस जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव बनाने के लिए मैंने नॉट का यूज किया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो यहाँ पे मेरा वर्ब क्या है, प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, तो मैंने प्लेड लिखा। उसके बाद मैंने कहा था कि जो भी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है उसे मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर। मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, तो सी को मैंने हर बनाया, लेकिन बाई के साथ। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है डू आई कॉल यू, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसका भी सेम रूल होगा। तो मुझे पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस बनाना है वो भी क्वेश्चन मार्क में ही खत्म होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं देख लेती हूँ यहाँ पे क्या है, डू जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। उसके बाद आई सब्जेक्ट, कॉल वर्ब हो जाता है, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे इस सेंटेंस को क्वेश्चन के रूप में रखना है, तो वैसे ही मुझे स्टार्ट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा मेरा सब्जेक्ट क्या बनने वाला है, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर एमेजार लिखूंगी। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो उसे मुझे सब्जेक्ट बनाना है, तो यू को मुझे सब्जेक्ट बनाना है। यू के साथ क्या लगता है, आर, तो यू के साथ मैंने आर लगाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड। उसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट है उसको मुझे ऑब्जेक्ट में बदलना है, तो आई का मैंने क्या बताया था, आई का होता है मी, तो देखिए आई का मी लगाया है, लेकिन बाई के साथ, बाई जरूरी ही है लगाना। अगला देखते हैं, तो देखिए एक्टिव वॉइस का क्या सेंटेंस है, हाउ मच डज ही लव हिज ब्रदर, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। इसे मुझे पैसिव में बदलना है, लेकिन ये WH सेंटेंस है, ठीक है, तो मुझे पैसिव वॉइस में WH सेंटेंस ही रखना है। तो सबसे पहले मैं WH सेंटेंस को कॉपी कर देती हूँ, तो मैंने कॉपी कर दिया हाउ मच। इससे पहले वाली जो बताई थी डू आई कॉल यू, सेम रूल इसमें भी फॉलो करना है। तो देखिए मेरा सबसे पहले मैं क्वेश्चन में पहचानती हूँ कौन मेरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डज मेरा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। उसके बाद आता है ही मेरा सब्जेक्ट है, लव मेरा वर्ब है, और हिज ब्रदर हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो मुझे पता चल गया मेरा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या बनने वाला है, हिज ब्रदर सब्जेक्ट बनने वाला है। हिज ब्रदर जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। अगर हिज ब्रदर्स होते तो आर लगता, ठीक है। तो देखिए हिज ब्रदर के साथ मुझे क्या लगाना है, इज लगाना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने इज लगाया है। उसके बाद जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था वो मैंने सब्जेक्ट बना दिया,
ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो लव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लव्ड। उसके बाद मुझे जो मेरा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मेरा सब्जेक्ट क्या था, ही था। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मैंने क्या बताया था, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। तो मैंने ही का हिम कर दिया लेकिन बाई के साथ। तो ये मेरा सेंटेंस बन गया, हाउ मच इज हिज ब्रदर लव्ड बाई हिम। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही हिट द बॉल हार्ड। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, हिट यहाँ पर वर्ब है, द बॉल ऑब्जेक्ट हो जाता है, हार्ड यहाँ पे रेस्ट वर्ड बन जाता है। तो इसे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा जो ऑब्जेक्ट था उसे मुझे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो देखिए द बॉल को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद देखिए ये पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। तो पास्ट का सेंटेंस है, तो मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को में वॉज और वेर लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वॉज का यूज किया है क्योंकि यहाँ पे द बॉल सिंगुलर होता है, तो वॉज का यूज किया है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हिट का थर्ड फॉर्म हिट ही होता है, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड्स को लिखा है, लास्ट में मैंने लिखा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है। तो सब्जेक्ट मेरा ही था और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मैंने बताया था ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। तो मैंने हिम लगाया है बाई के साथ। अगला सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आई डिडंट डू इट ट्रस्ट मी। ये पास्ट इनडेफिनिट का टेंस है। इसे जब मैं पैसिव में कन्वर्ट करूंगी तो उससे पहले मुझे जानना पड़ेगा मेरा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाता है, आई, ठीक है। डिडंट का यहाँ पे हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, डू हो जाता है यहाँ पर मेन वर्ब, और इट हो जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ट्रस्ट मी अदर वर्ड्स रहता है, इसे मैं लास्ट में कॉपी कर दूंगी, ठीक है। सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, इट, तो मैंने उसे सब्जेक्ट बना दिया। वॉज और वेर में से किसी एक को लिखना है, तो इट के साथ हमेशा वॉज ही आता है क्योंकि ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ वॉज ही आता है। और जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था वो नेगेटिव था, यहाँ पे डिडंट का यूज किया है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो मुझे इसे भी नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब डू था जिसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, तो मैंने डन लिखा। उसके बाद मेरा जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मैंने क्या बताया था, मी होता है, तो मैंने मी लिखा लेकिन बाई के साथ लिखा, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड्स बचा है उसे मैंने कॉपी कर दिया, ट्रस्ट मी को कॉपी कर दिया, तो मेरा सेंटेंस बन के तैयार होता है, इट वॉज नॉट डन बाई मी ट्रस्ट मी। डिड ही टेल यू समथिंग, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। इसमें देखते हैं, डिड हो जाता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ही हो जाता है सब्जेक्ट, टेल हो जाता है मेन वर्ब, यू हो जाता है ऑब्जेक्ट, और समथिंग अदर वर्ड्स हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट देखती हूँ क्या है। तो ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मुझे पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव ही रखना है, मतलब क्वेश्चन मार्क में ही खत्म करना है, तो क्वेश्चन वैसा ही स्टार्ट करना पड़ेगा सेंटेंस। सबसे पहले जानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेरा यू है, तो उसे मुझे सब्जेक्ट बनाना है, और यू के साथ हमेशा मैंने बताया था वेर ही लगता है, यू के साथ हमेशा वेर, प्रेजेंट में आर और पास्ट में वेर लगता है, ठीक है। तो यू के साथ मैंने वेर लगाया। उसके बाद सब्जेक्ट को मैंने लिखा, सब्जेक्ट के बाद मुझे टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड लिखना है। उसके बाद समथिंग अदर वर्ड्स को मैंने कॉपी किया, और उसके बाद मुझे जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाना है बाई के साथ। तो देखिए मैंने बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। मैंने बताया था कि ही का थर्ड फॉर्म हिम होता है। वेर यू टोल्ड समथिंग बाई हिम। अगला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, व्हाट डिड ही ईट टुडे। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। तो ये एक WH क्वेश्चन है, तो इसे मुझे WH से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले WH वर्ड को मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। उसके बाद पहले वाले सेंटेंस को जैसे मैंने बनाया था वैसे ही सेम इसे भी बनाना है। सबसे पहले देखना पड़ेगा मेरा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें मेरा ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए सब्जेक्ट कुछ नहीं लिखा है, वर्ड के बाद डायरेक्ट मुझे वॉज लिखना पड़ा, ठीक है। उसके बाद ईट यहाँ पर वर्ब होता है, तो वर्ब का मुझे थर्ड फॉर्म लिखना है, तो ईट का मैंने इटन लिखा। उसके बाद अदर वर्ड्स को कॉपी किया, लास्ट में ही जो कि सब्जेक्ट था उसे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, लेकिन बाई के साथ लिखा है। आई होप कि आपको ये समझ आया, व्हाट वॉज इटन टुडे बाई हिम। अगला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इज सी अटेंडिंग द क्लास टुडे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। चलिए इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए भी इसे ये इंट्रोगेटिव ही रखना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क में ही खत्म करना पड़ेगा, और MSR से ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक्टिव वॉइस में ये MSR से ही स्टार्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है इसमें द क्लास, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ क्योंकि 2 स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि क्या ऑब्जेक्ट है क्या सब्जेक्ट है, मैंने पहचानना सिखाया था। अब मैं डायरेक्ट बताती हूँ। तो इसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, द क्लास। तो द क्लास को सब्जेक्ट बनाना है, द क्लास के साथ हमेशा इज आएगा, तो इसलिए मैंने लिखा है इज द क्लास। उसके बाद मैंने कहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज करना है, MSR के साथ बीइंग आता है, तो देखिए इसके साथ मैं बीइंग लगाऊंगी, ठीक है। उसके बाद अटेंडिंग का
थर्ड फॉर्म लिखना है तो अटेंडेड होता है। उसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट सी था तो उसे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है लेकिन बाई के साथ, और लास्ट टुडे वर्ड था तो मैंने उसे कॉपी कर दिया है। तो कुछ मेरा सेंटेंस बनता है, इज द क्लास बीइंग अटेंडेड बाई हर टुडे, इज राजू परचेसिंग मोबाइल राइट नाउ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सेम, ठीक है, सेम रूल फॉलो होगा। सबसे पहले देखना है मुझे ऑब्जेक्ट क्या है, तो मेरा द मोबाइल मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है, मोबाइल मेरा ऑब्जेक्ट है तो मैंने उसे सब्जेक्ट बनाया है। मोबाइल के साथ एमएसआर में से इज ही लगेगा क्योंकि मोबाइल्स नहीं है, मोबाइल है, ठीक है। तो मैंने लिखा है इज द मोबाइल। उसके बाद मैंने कहा था कि बीइंग लगाना है तो बीइंग मैंने लगाया। देन परचेस जो कि मेरा मेन वर्ब है यहाँ पे, उसे मैंने थर्ड फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट मेरा राजू था तो मैंने उसे ऑब्जेक्ट बना दिया लेकिन बाई के साथ, और राइट नाउ मैंने कॉपी कर दिया, क्वेश्चन मार्क पे खत्म किया है। अगला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, रिया वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसमें मेरा अ सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है तो मुझे सब्जेक्ट बनाना है उसे। उसके बाद ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो मुझे वॉज वेयर के साथ बीइंग लगाना है तो अ सॉन्ग के साथ वॉज ही लगेगा। उसके बाद मैंने उसके साथ बीइंग लगाया है, देन सॉन्ग सिंग का थर्ड फॉर्म संग लिखा, और सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, रिया सब्जेक्ट थी मैंने उसे ऑब्जेक्ट बना दिया लेकिन बाई के साथ। अगला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ही विल बी ओपनिंग द डोर एट द मोमेंट। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आइए इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है मेरा द डोर, तो इसे मुझे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस का था इसलिए मैंने बताया था कि विल बी के साथ बीइंग का यूज करना पड़ेगा। देखिए विल बी था तो विल बी लगाई हूँ लेकिन उसके साथ बीइंग का यूज करूंगी। ओपनिंग यहाँ पर मेन वर्ब था तो उसका थर्ड फॉर्म लिखना है तो ओपनड लिख दिए हैं। उसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट था उसे मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है तो मैंने ही को हिम बना दिया लेकिन बाई के साथ, ठीक है। और एट द मोमेंट जो था अदर वर्ड्स था तो मुझे सेम कॉपी करना पड़ा, ठीक है। तो मेरा सेंटेंस बनता है, The door will be being opened by him at that moment. अगला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, I have watched this movie। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैंने बताया था कि वहाँ पे हैव हैज रहता है लेकिन जब मुझे पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हैव हैज के साथ बीन लगाना पड़ेगा। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए आई यहाँ पर सब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट क्या था, दिस मूवी, तो दिस मूवी को मुझे सब्जेक्ट बनाना है तो दिस मूवी को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हैव हैज़ के साथ मैंने बताया था कि बीन का यूज़ करना है तो हैज़ के साथ, दिस मूवी सिंगुलर होता है इसलिए मैंने हैज़ लगाया। हैज़ के साथ मुझे लगाना पड़ेगा बीन क्योंकि मैंने रूल में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज़ के साथ बीन लगाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉज्ड का थर्ड फॉर्म वॉज्ड ही होता है। उसके बाद सब्जेक्ट को मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मील होता है लेकिन उसे बाई के साथ बनाना है, ठीक है। तो मेरा सेंटेंस बनता है, दिस मूवी हैज बीन वॉच्ड बाई मी। अगला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हैव यू मेट हिम, क्वेश्चन मार्क। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो मुझे पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव ही करना पड़ेगा लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है ताकि उसके हिसाब से मैं हैव और हैज से स्टार्ट कर सकूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है हिम, ठीक है, तो उसका सब्जेक्ट क्या हो जाता है, ही। मैंने बताया था ही का हिम होता है, हिम का ही होगा, ठीक है। तो हिम का ही कर दिया मैंने और ही के साथ हमेशा हैज़ लगता है तो हैज़ ही लिखा। उसके बाद बीन का यूज़ करना है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने बताया था कि हैव हैज़ के साथ हमेशा ही बीन आता है तो हैज़ है तो उसके साथ मैंने बीन लगाया। उसके बाद मेट का थर्ड फॉर्म मेट ही होता है तो मेट ही हो गया और यहाँ पे यूज सब्जेक्ट था तो मैंने उसे ऑब्जेक्ट बना दिया लेकिन बाई के साथ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क पे मैंने खत्म किया है तो मेरा सेंटेंस बनता है, हैज ही बीन मेट बाई यू। अगला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, रजनी विल हैव मेट रश्मि बाई इवनिंग, बाई द इवनिंग। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो इसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या थी, रश्मि, रश्मि मेरा ऑब्जेक्ट थी तो मुझे उसे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो रजनी को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पे विल हैव होगा तो मैंने बताया था कि विल हैव के साथ बी लगाना पड़ता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है विल हैव के साथ बी लगाया है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो मेट का थर्ड फॉर्म मेट ही होता है। उसके बाद मुझे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो रजनी सब्जेक्ट थी मैंने उसे ऑब्जेक्ट बना दिया लेकिन बाई के साथ अदर वर्ड्स को मैंने कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो मेरा सेंटेंस बनता है, रश्मि विल हैव बीन मेट बाई रजनी बाई द इवनिंग। अगला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ही विल हैव कॉल्ड यू टुमारो। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है मतलब यहाँ पे हैव हैज रहेगा तो मैंने बताया था कि हैव हैज के साथ बीन लगाना पड़ेगा तो इस सेंटेंस को जब मैं बनाऊंगी तो हैव हैज के साथ बीन लगाऊंगी। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू है तो मुझे उसे सब्जेक्ट बनाना है
तो विल हैव के साथ देखिए मैं यहाँ पर लगाऊंगी बीइंग। देखिए विल हैव था, मैंने वहाँ यहाँ पर बीइंग लगा दिया विल हैव के साथ, क्योंकि ये परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, कॉल्ड का थर्ड फॉर्म कॉल्ड ही होता है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट था ही, तो ही को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, लेकिन बाई के साथ बनाना है। उसके बाद टुमारो को सेम कॉपी करना है। तो मेरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनके तैयार होता है, यू विल हैव बीन कॉल्ड बाई हिम टुमारो। अगला सेंटेंस है ही प्लेज फुटबॉल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसे मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो मेरा ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, तो मैंने उसे सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद एमएसआर का यूज़ करना है, तो इसका यूज़ किया क्योंकि ये फुटबॉल सिंगुलर होता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्लेज का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। उसके बाद ही मेरा सब्जेक्ट था, तो मुझे उसे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हिम करना पड़ेगा, लेकिन बाई के साथ। तो मेरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनता है फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम। अगला सेंटेंस है डू आई नो यू। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मुझे पैसिव में भी इंट्रोगेटिव ही रखना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क पे ही खत्म करना पड़ेगा, एमएसआर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा मेरा सब्जेक्ट क्या बनने वाला है। तो यू मेरा सब्जेक्ट बनने वाला है, तो यू के साथ हमेशा आर लगता है, तो मैंने आर से स्टार्ट किया है, आर यू। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है, तो मैंने नोन बनाया। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मेरे यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो मुझे उसके ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, तो मैंने उसे मी कर दिया, लेकिन बाई के साथ। तो मेरा सेंटेंस बन के तैयार होता है आर यू नोन बाई मी। अगला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वाई डू यू ईट पिज़्ज़ा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये WH क्वेश्चन का सेंटेंस है, तो मुझे इसे WH से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पैसिव वॉइस में देखिए मैंने सेम WH से स्टार्ट किया। उसके बाद इससे पहले वाले रूल को फॉलो करना है। तो देखना पड़ेगा मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, पिज़्ज़ा, तो मैंने पिज़्ज़ा को सब्जेक्ट बनाया है। पिज़्ज़ा के साथ हमेशा इज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पिज़्ज़ाज नहीं लिखा हुआ है, पिज़्ज़ा लिखा हुआ है, तो पिज़्ज़ा के साथ हमेशा इज लगेगा। तो वाई इज द पिज़्ज़ा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, तो मैंने ईट को ईटेन लिखा है। उसके बाद मुझे सब्जेक्ट जो है उसे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने बताया था कि यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, तो देखिए यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही रखा है मैंने, लेकिन बाई के साथ लिखा है। तो मेरा सेंटेंस बनता है वाई इज द पिज़्ज़ा इटेन बाई यू। अगला सेंटेंस है वाई डिड ही कॉल यू। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, यहाँ पर वॉज वेर लगाना पड़ेगा, मैंने आपको रूल में बताया था। तो देखिए WH का सेंटेंस है, इसलिए मुझे WH से स्टार्ट करना पड़ा। उसके बाद वॉज वेर लगाना है, लेकिन उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा मुझे सब्जेक्ट क्या बनाना है। तो मुझे सब्जेक्ट बनाना है यू, तो यू के साथ हमेशा वेर लगता है, तो यू के साथ वेर लगाया मैंने। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है। उसके बाद मुझे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ही है सब्जेक्ट, उसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हिम करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही का हिम होता है, लेकिन बाई के साथ लगाना है। तो मेरा सेंटेंस बनता है वाई वेर यू कॉल्ड बाई हिम। अगला सेंटेंस है आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसे मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो इसमें मेरा देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्या है जो कि सब्जेक्ट बनने वाला है। तो ऑब्जेक्ट है यू, तो यू को मुझे सब्जेक्ट बनाना है, तो यू को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हैव बीन के साथ मुझे यहाँ पर बीइंग का यूज़ करना है, मैंने रूल में बताया था, आप एक बार चार्ट जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हैव बीन लिखा है, तो हैव बीन को मैंने कॉपी किया। उसके बाद इसके साथ बीइंग लगाना है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो जहाँ पे भी कंटिन्यूअस होता है वहाँ पे मुझे बीइंग लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने बीइंग लगाया है। उसके बाद आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड होता है, तो मैंने आस्क लिखा है। उसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, तो मैंने मी लिखा है, लेकिन बाई के साथ। उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स था मैंने उसे कॉपी कर दिया। तो मेरा सेंटेंस बनता है यू हैव बीन बीइंग आस्क्ड बाई हिम सिंस मॉर्निंग। अगला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है सी हैड बीन रीडिंग दैट नॉवेल फॉर मंथ्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसे मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो मुझे देखना पड़ेगा मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, पहले ऑब्जेक्ट था नॉवेल, ठीक है, तो मुझे उसे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो दैट नॉवेल ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद यहाँ पे हैड बीन के साथ बीइंग का यूज़ करना पड़ेगा, तो देखिए हैड बीन के साथ मैंने बीइंग का यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद रीडिंग का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सी का हर होता है, तो हर वो होता है, तो हर लगाया मैंने, लेकिन बाई के साथ। उसके बाद अदर वर्ड्स को कॉपी कर दिया है, तो मेरा सेंटेंस बन के तैयार होता है दैट नॉवेल हैड बीन बीइंग रीड बाई हर फॉर मंथ्स। अगला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही विल हैव बीन वॉचिंग कार्टून्स सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रीच देयर। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसे मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, कार्टून्स, तो कार्टून्स को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। तो विल हैव के साथ मुझे बीइंग लगाना पड़ेगा, विल हैव बीन के साथ मुझे बीइंग लगाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने विल हैव बीन के साथ क्या लगाया, बीइंग। उसके बाद
वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, तो वॉचिंग यहाँ पर वर्ब था, मेन वर्ब था, मुझे उसका थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो वॉच्ड मैंने लिखा है। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट था ही, तो ही का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, तो मैंने हिम लिखा लेकिन बाई के साथ। और लास्ट में अदर वर्ड सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रीच देयर, तो उसे मैंने कॉपी कर दिया सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रीच देयर। टेंस वाला सेंटेंस खत्म होता है। अगली वाली वीडियो में मैं आपको मॉडल वर्ब्स को चेंज करना सिखाऊंगी, एक्टिव टू पैसिव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।